शुक्रवार यानी 16 अगस्त को चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 3 चरणों में मतदान होंगे। इस मतदान के परिणाम 4 अक्टूबर 2024 को आएंगे। चुनाव आयोग के इस ऐलान के बाद जम्मू कश्मीर में पूरे 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होंगे। खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर में विशेष राज्य का दर्जा देने वाला आर्टिकल 370 हटने, लद्दाख को अलग करके जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना देने, परिसीमन के जरिए 7 सीटें बढ़ा देने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव होने जा रहा। ऐसे में इस रिपोर्ट में विस्तार से जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आखिर पिछली बार विधानसभा चुनाव क्यों नहीं हुआ और यूटी में बदली सीटों की संख्या का फायदा किसे मिलने वाला है। अब सबसे पहले समझिए कि यहाँ पिछले 5 साल में क्यों चुनाव नहीं हुए। दरअसल यहाँ साल 2014 के दिसंबर महीने में विधानसभा चुनाव हुए थे, लेकिन उस वक्त किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला और राज्यपाल शासन लगा दिया गया। साल 2015 के मार्च महीने में पीडीपी भारतीय जनता पार्टी का अलायंस बना और महबूबा मुफ्ती को मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि 3 साल के बाद यानी 2018 के जून महीने में भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी के साथ अपना ये गठबंधन तोड़ दिया और राज्य में एक बार फिर से राज्यपाल शासन लग गया। अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण। राज्यपाल शासन के 1 साल के बाद यानी 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर को हिस्सों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बंट गए। इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा बनी लेकिन लद्दाख में नहीं बना। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर का संविधान और राज्य विधानसभा भंग हो गई। इसका परिणाम स्वरूप राज्य में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया को पुनः संगठित करना पड़ा। एक नए कानून और व्यवस्था के अनुसार चुनाव की प्रक्रिया में समय लगा। जम्मू कश्मीर में निर्वाचन क्षेत्रों की नई सीमा निर्धारण प्रक्रिया 2019 के बाद शुरू हुई। इस प्रक्रिया में समय लगा क्योंकि इसे नए राजनीतिक और जनसंख्या बदलाव के अनुसार करना था। डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट 2022 में आई, जिसके बाद ही चुनाव की संभावनाएं बनी। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति हमेशा से चुनाव के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा रही है। 2019 के बाद के वर्षों में क्षेत्र में आतंकवाद और अन्य सुरक्षा चुनौतियों के कारण चुनाव कराना कठिन रहा। सुरक्षा स्थिति को स्थिर करने के लिए सरकार को बार बार ज्यादा समय की जरूरत पड़ी। परिसीमन में जम्मू की सीटें बढ़ने से बीजेपी को कैसे फायदा होगा। पिछले 5 सालों के भीतर जम्मू कश्मीर की विधानसभा पूरी तरह बदल चुकी है। इसका सबसे बड़ा कारण इस केंद्र शासित प्रदेश में परिसीमन संपन्न होना है। इसकी वजह से जम्मू और कश्मीर संभाग में सीटों में परिवर्तन भी देखने को मिला। आसान भाषा में समझें तो अब जम्मू कश्मीर में कुल 114 सीटें कर दी गई। इसमें 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर की शामिल है। अगर इन 24 सीटों को हटा दिया गया तो 90 विधानसभा सीटें निकलती हैं। जम्मू संभाग की 6 सीटें बढ़ी, वहीं कश्मीर संभाग में 1 सीट का इजाफा हुआ। इस चुनाव में जनता जम्मू क्षेत्र में 43 सीटों पर, कश्मीर संभाग में 47 सीटों पर वोट देगा। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि इस नए परिसीमन में जम्मू में जो 6 सीटें बढ़ी हैं, उनमें से ज्यादातर जिले हिंदू बहुल हैं। 2011 जनगणना की माने तो कठुआ, सांबा और उधमपुर हिंदू बहुल है। कठुआ में रहने वाले हिंदू वोटर्स की संख्या 87% है। किश्तवाड़, डोडा, राजौरी इन 3 जिलों में हिंदुओं की आबादी 35 से 45%। ऐसे में माना जा रहा कि परिसीमन में जम्मू में 6 सीटें और जुड़ने से बीजेपी और मजबूत होगा। इसमें पीडीपी और नेशनल कांग्रेस को नुकसान होने की संभावना है। कश्मीर की पार्टियों ने कई बार ये आरोप लगाया कि नए परिसीमन के जरिए बीजेपी हिंदू बहुल जम्मू को राजनीतिक बढ़त दिलाकर अपनी राजनीति चमकाना चाहती है। आसान भाषा में समझें तो पहले जम्मू कश्मीर के मुस्लिम बहुल कश्मीर में 46 सीटें थीं और बहुमत के लिए 44 सीट चाहती थी। दूसरी तरफ हिंदू बहुल इलाके जम्मू में केवल 37 सीटें थीं। कारण था कि अब तक यहां से ज्यादातर मुख्यमंत्री कश्मीर के बने रहते हैं। लेकिन नए परिसीमन के बाद ये गणित बदला और जम्मू कश्मीर की कुल 90 सीटों में से अब सिर्फ 43 सीटें ही जम्मू में है, बाकी 47 सीटें कश्मीर में। इन सीटों में से 7 एससी और 9 एसटी के लिए आरक्षित हैं। सीटों के इस बड़े बदलाव के बाद जम्मू की 44% आबादी 48% सीटों पर वोटिंग करेगा। कश्मीर में रहने वाले 56% लोग बचे हुए 52% सीटों पर वोटिंग करेंगे।
56% कश्मीर के लोग 55% सीटों पर और जम्मू के 43% लोग 44% सीटों पर मतदान करते हैं। अब समझिए कश्मीर में कितनी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। चुनाव आयोग की माने तो राष्ट्रीय पार्टियों को छोड़ दिया जाए तो जम्मू कश्मीर में वर्तमान में 32 ऐसी पार्टियां हैं जो रजिस्टर्ड हैं। इनमें कुछ पार्टी ऐसी भी हैं जिन्हें क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। हाल के लोकसभा चुनाव में कुल 22 पार्टियां मैदान में उतरी थी। इनमें बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी का भी नाम शामिल है। घाटी में कांग्रेस, बीजेपी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का दबदबा रहा। इसके अलावा सज्जाद गनी लोन की पार्टी भी कुछ सीटों पर चुनाव जीती रही है। अब मैं आपको बताती हूं कि परिसीमन होता क्या है। परिसीमन वो प्रक्रिया है जिसमें चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्माण किया जाता है। ये प्रक्रिया जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति, सामाजिक संरचना और अन्य महत्वपूर्ण कारकों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों को पुनः संगठित करती है। परिसीमन का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में समान जनसंख्या का प्रतिनिधित्व हो, जिससे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व अधिक निष्पक्ष और प्रभावी हो सके। चलिए मैं आपको बताती हूं कि परिसीमन क्यों कराया जाता है। परिसीमन जनसंख्या में बदलाव, समय के साथ किसी देश या राज्य की जनसंख्या में वृद्धि या कमी हो सकती है। इससे विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या का असंतुलन हो सकता। परिसीमन ये सुनिश्चित करता है कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग समान जनसंख्या हो, ताकि मतदाताओं का समान प्रतिनिधित्व हो सके। दूसरा कारण ये भी है कि प्रशासनिक बदलाव, कभी कभी नई प्रशासनिक इकाइयों का गठन किया जाता है, जैसे कि नए जिलों का निर्माण। परिसीमन के माध्यम से एक नई इकाइयों को भी निर्वाचन क्षेत्र के रूप में शामिल किया जाता है। तीसरा कारण, परिसीमन का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सभी नागरिकों को एक समान रूप से प्रतिनिधित्व मिल सके। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को बनाए रखने में मदद करता है। सामाजिक और राजनीतिक संतुलन की बात करें तो परिसीमन के दौरान विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक कारकों का भी ध्यान रखा जाता है, ताकि किसी विशेष समुदाय या क्षेत्र का अधिक प्रतिनिधित्व हो या ना हो। इससे समाज के सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना बढ़ जाती है। परिसीमन करने के लिए सरकार एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग का गठन करती है। ये आयोग जनगणना के आंकड़ों और अन्य कारकों के आधार पर नई सीमाओं का निर्धारण करता है। परिसीमन आयोग द्वारा प्रस्तावित सीमाओं पर जनता और राजनीतिक दलों के सुझाव और आपत्तियां मांगी जाती हैं। इसके बाद आयोग इन सुझाव और आपत्तियों पर विचार कर अंतिम सीमाओं का निर्धारण करता है। परिसीमन आयोग द्वारा तय की गई सीमाओं को अंतिम रूप देने के बाद ये निर्णय लागू हो जाता है और नए निर्वाचन क्षेत्रों के अनुसार ये सारे चुनाव कराए जाते हैं। आपको बता दें कि भारत में परिसीमन की प्रक्रिया समय समय पर की जाती है। स्वतंत्रता के बाद भारत में अब तक 4 बार परिसीमन किया गया और आखिरी बार ये 2002 से 8 के बीच किया गया था। जम्मू कश्मीर का विशेष परिसीमन 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के बाद किया गया।